श्याम। तो भगवान शिव जी कहते, अरे देखो पार्वती, मैंने तो कृपा किया था, लेकिन ये लोग कृपा के पात्र है ही नहीं। कोई किसी को कुछ देना चाहता है, लेकिन लेने के लिए पात्र भी होना चाहिए। इसलिए तारतम वाणी में महाप्रभु कहते हैं, पात्र वलखानी अर्चा कीजिए। केसरी सिंह दूत ना रहे रजमात्र, कनक उत्तम ज्यम पात्र। तारतम वाणी में महाप्रभु कहते हैं, केसरी सिंह की दूध रखने के लिए वो सोना का वो पात्र होना चाहिए, नहीं तो संभव नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति को, जो भक्त को परमात्मा कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाके मांगते ही नहीं भगवान से। हम जैसे एक बच्चा माता पिता से कहते हैं कि मेरे को गाड़ी खरीद करके दे दो, मेरे को साइकिल दे दो, बाइक दे दो, तो वो माता पिता क्या करते हैं, अरे ये तो बच्चे हैं, इसको मैं आर्टिफिशियल ही गाड़ी देना चाहिए। अभी तो ये गाड़ी खरीद नहीं सकती, क्योंकि ये गाड़ी चलाने के लिए इन पर ताकत है ही नहीं। तो वैसे आर्टिफिशियल गाड़ी को ही वो एक्सेप्ट करते हैं बच्चे। लेकिन वही बच्चा 25 साल हो जाए, तो वो युवा बन जाए, तो वो आर्टिफिशियल गाड़ी को वो स्वीकार नहीं कर सकते। वो गाड़ी चाहिए उनको, तो उसे ओरिजिनल गाड़ी ही चाहिए। ऐसे ही हमें भी परमात्मा से कुछ मांगना है। मांगत हो मेरे दुला मन कर कर्म बचन। परमात्मा से कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, तो परमात्मा को ही क्यों ना मांगे। तारतम वाणी में महाप्रभु कहते हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सबंग साक्षात। हे परमात्मा, मेरे को तुम ही चाहिए, मेरे को आप चाहिए। तो आप लोग विचार कीजिए कि जिसको परमात्मा मिल गई, जिसको परमात्मा को प्राप्त हुआ, क्या वो दरिद्र रहता है क्या? हाँ, जिसको परमात्मा प्राप्त हुआ, क्या वो कभी गरीब हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भक्त लोग कभी संपत्ति प्राप्त करने के लिए मंदिर में पहुंचते, भगवान मेरे को धन दे दो। कोई भक्त कहते मेरे को पत्नी दे दो, कोई भक्त कहते मेरे को पति दे दो, कोई भक्त कहते मेरे को संतान दे दो, कोई भक्त कहते मेरे को घर दे दो, जायदाद दे दो, शक्ति दे दो।
लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरे को क्यों नहीं चाहते मेरे भक्त, सब कुछ मांगते हैं मेरे पास आके, लेकिन प्रभु मेरे को आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे एक का 3 पत्नी थे, एक पति देव का 3 पत्नी थे, तो वो पति अमेरिका रहते थे। पति ने पूछा पत्नी को फोन करके, अरे जेठी अरे तुमको क्या चाहिए, ज्येष्ठ को पूछा तुमको क्या चाहिए, दूसरे को पूछा क्या चाहिए, तीसरे को पूछा तुमको क्या चाहिए। अरे पहले वाली ने कह दिया अरे अमेरिका में जो सुंदर सुंदर वस्त्र है मेरे को ला के दे दो। वो दूसरी वाली ने कह दिया मेरे को वहाँ पर जो हीरा वहाँ का जो आभूषण है मेरे को वो ला के दे दो। तो तीसरी वाली पत्नी ने कह दी कि मेरे को तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं, बस आप चाहिए मेरे को। आप आए तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, मेरे को आप ही चाहिए। जब एयरपोर्ट पहुंचा, पतिदेव पहुंचा, 3 ही पत्नी वहाँ एयरपोर्ट में पहुंचा और पत्नी लोग कहने लगी अरे आज मेरे घर चलिए, और दूसरी ने कहा मेरे घर चलिए, और तीसरी ने कहा कि आप मेरे घर चलिए। तो पतिदेव ने कह दिया अरे पहले वाली तुमने मेरे को नहीं बुलाया, तुमने तो वहाँ का वस्त्र है ना, वहाँ का सुंदर सुंदर कपड़े को मांगा, मैं तो तुमको भेज भी सकता था, और तुमने वहाँ का जो आभूषण है वो मांगा, लेकिन मेरी जो तीसरी वाली पत्नी है ना, इन्होंने तो मेरे को ही मांगा, आप ही पधारिए। तो आप लोग बताइए जो तीसरी वाले अपने पत्नी को जो भेंट करने के लिए आए हैं, तो क्या वो खाली घर जाएगी क्या? खाली घर जाएगा क्या? नहीं ना, और कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। इसीलिए जो परमात्मा को मांगा उसको कभी कछु ना कमी करत खसम। परमात्मा कहते हैं कछु ना कमी करत खसम। परमात्मा कभी किसी को कुछ तो देते ही है, लेकिन परमात्मा खुद को क्यों नहीं मांगते? हम मंदिर में पहुँचते हैं, व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा से कुछ ना कुछ तो मांगते होंगे आप लोग। तो परमात्मा कहते हैं आर्तु जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब, एक भक्ति विशेषता। मेरे को भक्ति से मेरे को मांगेंगे, मेरे को प्राप्त करेंगे, तो उसको कभी कुछ नहीं कमी होगा। इसलिए परमात्मा को ही मांगना चाहिए। तुम आइए सब आइया। परमात्मा वो कहते, कबीर जी कहते हैं प्रेमी ढोदना मैं फिरे, प्रेमी ना मिले कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। जिसने परमात्मा को, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया भक्ति के माध्यम से, इसी तरह हमें भी भक्ति के माध्यम से परमात्मा को ही प्राप्त करना है। बाकी संसार तो एक बार छूटना ही है। चाहे लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अंतिम समय में कफन में जेब नहीं होते। कुछ भी लेके आया नहीं है तो कुछ लेकर जाना नहीं है हमें। हम जिस तरह आए हैं उसी तरह जाना है। इसीलिए परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगना है, तो क्यों ना परमात्मा को ही मांग लो। हे परमात्मा मेरे को आप चाहिए। इसीलिए हम परमात्मा को मांगते, आइए जग में साचो तेरो नाम। आपका नाम चाहिए मेरे को, आपका स्वरूप चाहिए मेरे को। आप ही मेरा सर्वे सर्वा है, आप ही मेरे अखिलेश्वर है, ब्रह्मांडेश्वर है, आप ही मेरा सर्वस्व है, और तो मैं आपको ही मांगता हूँ।
परमात्मा को मांगना चाहिए। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है। प्रेम भाव से ताली को साथ में सब में साथ साथ में गाइएगा। तेरे चरणों को महिमा को या मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों को महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तली लाल रिया पिया मैं पाऊं कैसे, लाख तली लाल रिया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गली में पांचों हार की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में पांचों हार की लड़ी है, कोई हीरा कोई माड़ी कोई नीला बिजड़ी है, कोई हीरा कोई माड़ी कोई नीला बिजड़ी है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़े विनती करे अंगना है, तेरे आगे खड़े विनती करे अंगना है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे इश्क में रम जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है,
यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है, यही मन चाहता है। परमात्मा की कृपा से हम परमात्मा की दर्शन प्राप्त हो। जैसे एक सवरी का हर पल सवरी अपने भगवान श्री राम के दर्शन के हेतु हर रोज मेरे राम मेरे कुटी पर पधारेंगे, मेरे श्री राम को मैं दर्शन करना है। तो हर रोज वो श्रृंगार करते थे और जो बैर है वो लेके आते थे और हर रोज चाखते थे और मेरे श्री राम को खिलाना है। तो भगवान श्री राम को वहाँ पहुँचना पड़ा, क्योंकि निज लोकम परित्यज्यम भगवान भक्तवत्सलम बसी कुर्वन्ति माम भक्त्याम सतस्त्री सतपति यथाम। भगवान कहते हैं ना हम बस्यामी वैकुंठ योगिना हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी पूछते थे कि प्रभु आप किस जगह पर पसंद करते हो। अतल बीतल सुतल तलातल मात सातल पाताल भूलोक पूर्वलोक स्वर्गलोक मरलोक जनलोक तपोलोक सतलोक अष्टावरण ज्योति धाम गायत्री धाम निराकार धाम, आपको कौन सा जगह और कौन सी स्थल पसंद है। भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त मेरे को जहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ पर मेरे को आग्रह करते हैं, वहाँ पर ही मैं पहुँचता हूँ। मेरे लिए ना हम बस्यामी वैकुंठ, मेरे को वैकुंठ ही प्यारा है, वैकुंठ ही सुंदर है, मैं ऐसे नहीं कह सकता। भक्त मेरे को जहाँ पर आह्वान करते हैं वहीं पर मेरे को पसंद है, इसलिए ना हम बस्यामी वैकुंठ योगिना हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर भक्त लोग मेरे को पुकारते हैं, मेरे को याद करते हैं और वहीं पर मेरा निवास है। तो हमें भगवान को अपने अंतस्करण में विराजमान करने के लिए तो गरुड़ पुराण में कहते हैं गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कि न कास्त विद्यते देव न पासन मृत्युश्च भाव ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारणम। परमात्मा तो भाव का भूखा है, परमात्मा भाव में समर्पित है और परमात्मा वहीं पहुँचते हैं जहाँ भक्त की भाव है। इसलिए अनन्यश्चिंतायन्तु मां जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्तानां योग क्षमा वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति, नान्येति अनन्य, अनन्य भक्ति का अर्थ है हर रोज करना। आज सोमवार है भक्ति करेंगे, कल नहीं, ऐसे नहीं, हर रोज हर पल। शरीर को ही मंदिर बनाना चाहिए। परमात्मा ये नश्वर शरीर को मंदिर बनवाकर परमात्मा अंतस्करण में विराजमान होना चाहते हैं, तो हमें ये अंदर के जो तारतम बानी में महाप्रभु कहते हैं कि जैसा बाहर होता है जो वही ऐसा दिल, अदखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। जैसे हम बाहर श्रृंगार करते हैं, क्यों? किसी को दिखाने के लिए। जब हम किसी प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो वहाँ श्रृंगार करते ही हम चलते हैं, तो हमें श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन कैसा श्रृंगार? जो हम बाहर का श्रृंगार तो संसार को दिखाने के लिए, लेकिन अंतस्करण में जो श्रृंगार करना चाहिए वो परमात्मा को दिखाने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोल न पियो पाइए जोल न साजे दिल। जो दिल से ही परमात्मा को पुकारना चाहिए। परमात्मा दिल में विराजमान होना चाहते हैं। हम लोग मठ मंदिर में परमात्मा को सजाते हैं, लेकिन ये अंतस्करण में भी परमात्मा रुकना चाहते हैं। ये दिल भी तुम्हारी है,
हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे है। हर श्वास जो चलती है ये श्वास तुम्हारी है। परमात्मा हमारी श्वास भी उन्होंने दिया है, अंतस्करण भी उन्होंने दिया है, समझ भी हमें उन्होंने ही दिया है। हमें शरीर में पावर दिया है, सुप्रीम पावर है हमारे शरीर में, अभी विराजमान है ना। लेकिन हम जब बुरेस काल पहुँचते हैं, जब हम 70 साल की हो जाएंगे तो हमें बुढ़ापा होगे, तो हम चल नहीं सकती, बोल नहीं सकता। अरे इसलिए तो ये अभी कुछ करना है। ये बोली बुलावे मेरे की मेहर का चलन, रात दिन दो मेर में हुए मेहर मिलावा रुहन। ये तारतम बानी की भावना है। इसलिए बोलना भी उनकी कृपा है, चलना भी उनका कृपा है, हंसना भी उनका कृपा है। उनकी कृपा बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम परमात्मा की कृपा से है, इसीलिए ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है वह श्वास तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। ए नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है, कैसे इनकार करूं, क्या मंजिल हमारी है। ए दिल भी तुम्हारी है, ए जान भी तुम्हारा है, ए दिल भी तुम्हारी है और जान भी तुम्हारा है। हर श्वास जो चलते हैं वो श्वास तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है।
क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। जो कुछ भी पास मेरे, तेरे ही वो दौलत है। तुम ही हो मेरी प्रीतम, ये अंगना तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। आत्म तो हो चरणों में और मुख से प्रीतम निकले। रूखत हो इसी तरह ये अर्जी हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है और श्वास तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी